युवा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष ने अपने समक्ष कई युवाओं को सदस्यता ग्रहण कराई। मौका था युवा संवाद सह सदस्यता अभियान का। यह रांची के एक निजी होटल में हुआ, जहां पे कई लोग इसकी सदस्यता ग्रहण किए। साथ ही इसके कार्यों से प्रभावित होकर लोग इससे धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। जिसके संस्थापक जीतन राम मांझी जी हैं। हमारी पार्टी का सदस्यता अभियान 18 तारीख से शुरू हुआ है बिहार पटना से, और हम लोगों का लक्ष्य पूरे हिंदुस्तान में लगभग 1 करोड़ मेंबर बनाने का लक्ष्य है। उसी सिलसिले में आज हम लोग झारखंड रांची में कृष्ण जी महाराज जी के नेतृत्व में आज रांची में हम सदस्यता अभियान की शुरुआत कर रहे हैं और एक बैठक यहाँ कर रहे हैं। कृष्ण जी महाराज को कुछ पद भी दिया जा रहा है। कृष्ण जी महाराज जी को जो पद मिलेगा, अच्छा पद मिलेगा। इनके पास बहुत क्षमता है। ये 18 जनवरी को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संतोष कुमार जी के समक्ष पार्टी का सदस्यता ग्रहण किए थे, और संतोष सुमन जी ने मुझे यहाँ भेजा है महाराज जी के लिए, और महाराज जी को ऐसा पद दिया जाएगा कि आगे भविष्य में झारखंड अपना हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा भी एक झंडा गाड़ सके। सभी चुनाव में अहम रोल निभाती है, और ये हम लोग एक एनडीए के अंग हैं, तो हम लोग यहाँ कोई भी कार्य करेंगे तो एनडीए के अपने सभी सहयोगियों के साथ मिलकर बैठ के करेंगे। यहाँ के मेरे अध्यक्ष अभी डब्लू महतो जी हैं, वो रास्ता में फंसे, वो भी आ रहे हैं, और कृष्ण महाराज जी, ये लोग अपना मिल करके यहाँ एनडीए के लोगों से संपर्क करेंगे। अब मिलेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, और हम लोग जीतन राम मांझी जी भी यहाँ आएंगे, संतोष सुमन जी भी आएंगे, और हम लोग एनडीए के सहयोगी होने के साथ उनके साथ मिल करके लड़ाई लड़ेंगे। इस सदस्यता अभियान से 18 जनवरी को हम लोगों ने बिहार में जो शुरुआत किया है, ये पूरा बिहार लेवल पर शुरुआत किया है, पूरा इंडिया लेवल पर शुरुआत किया है। यहाँ भी हो रहा है, छत्तीसगढ़ में भी हो रहा है, हरियाणा में भी हो रहा है, दिल्ली में भी हो रहा है। हमारे जहाँ जहाँ पार्टी का वर्कर वहाँ शुरू हो चुका है, और पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हैं संतोष कुमार सुमन जी, बिहार सरकार के मंत्री भी हैं, एक टीम बना करके सभी को भेजे हैं। झारखंड मुझे भेजा गया है, हरियाणा कोई और गए होंगे, तो सभी को बना के हम लोग पूरे अब हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सिर्फ बिहार तक पार्टी सीमित नहीं रही है। हमारी पार्टी पूरा हिंदुस्तानी लेवल पर ही काम कर रहा है। हर जगह हम लोग मेंबर बना रहे हैं, और सब लोग जुट रहे हैं हमारे पार्टी में। परिवारवाद से बाहर निकल रहा है। परिवारवाद का लक्षण भैया लगाना आसान सारे है। लोग उनके मंत्री और विधायक हैं उनके परिवार में, इसीलिए ये सवाल है। परिवार में हम भी हैं। जीतन राम मांझी जी क्या है, कमाल परवेज क्या है। आज हम एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं किसी पार्टी के, अगर वहाँ कोई पद देना होता तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ जो एक मेन विंग के बाद आता है, वो अपने परिवार को दे सकते थे। अविनाश श्रीवास्तव दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं। तो पार्टी में अगर परिवारवाद होता तो आज हम यहाँ बैठ के आपके समक्ष आपके साथ बात नहीं किया रहता। चलिए ठीक है, क्या कुछ कहेंगे, कैसे देखते हैं? जो भी जिम्मेदारी, जो भी दायित्व मिलेगा उसका निर्वहन करने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। अभी तो शुरुआत है, आगाज है। अभी मैं एक सदस्य हूं, और सदस्य के नाते जो दायित्व मुझे दिया जाएगा पार्टी के द्वारा, उसका मैं पूरा निर्वहन करने का प्रयास करूंगा। सर, युवाओं को कैसे जोड़ेंगे? युवाओं को मैं आज पहली बार नहीं जोड़ रहा हूं, मैं जस्ट बताना चाहता हूं। मैं भारतीय वायुसेना से अभी रिटायर होके आया हूं, और भारतीय वायुसेना जब मैं ज्वाइन किया था तो मैं सही से युवा भी नहीं हुआ था, तब मैं बालक ही था, और युवा ही मैं फौज में हुआ, और फौज में लोग सारे जवान ही होते हैं। तो हमारा पूरा जीवन जो है वो युवाओं के बीच बीता है। तो वो जो संगठन की शक्ति है वो हमने वहाँ पे सीखा है। प्रयास करेंगे कि वो जो अनुशासन हमें फौज ने सिखाया है उसको अपने जीवन में बनाए रखें, और जो भी दायित्व दिया जाएगा वो दायित्व का निर्वहन अच्छे से करें। आप समस्त देशवासियों और विशेषकर मेरे महगामा विधानसभा क्षेत्र की जनता को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज के दिन हम अपने संविधान के मूल्यों की रक्षा करने और एक सशक्त, समृद्ध व आत्मनिर्भर झारखंड बनाने का संकल्प लें। जय हिंद। समस्त झारखंड वासियों को गणतंत्र दिवस की जोहार और हार्दिक शुभकामनाएं। आइए संविधान के मूल्यों को अपनाते हुए हम एक उन्नत समाज का निर्माण करें। दीपक बिरुवा, मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखंड सरकार।
गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। यह पावन पर्व हमारे देश में अमन, चैन और खुशहाली लाए। डॉक्टर इरफान अंसारी, मंत्री। जोहार, नमस्कार। देश को चलाने वाला हमारा संविधान 1950 में लागू हुआ और विविधताओं में एकता भरा यह देश, जहाँ का स्वभाव, जहाँ का खान पान, जहाँ का भाषा संस्कृति सब अलग है, लेकिन भी दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ संविधान ने इस भारतवर्ष को एक सूत्र में बांध के रखा है। और आज हम इसी संविधान के माध्यम से हंसते हंसते दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं। वैसे त्योहार, वैसे महात्योहार गणतंत्र दिवस की मैं समस्त देशवासियों को बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामना, इस आशा उम्मीद के साथ कि आइए मिलजुल करके हम संविधान की रक्षा करें और देश को मैत्रीपूर्ण स्वभाव के साथ में हम आगे बढ़ाएं। आप तमाम लोगों को, राज्यवासियों को, देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामना। जय हिंद। साथियों, 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पूरे देशवासियों को और विशेषकर झारखंड प्रदेश के उन सुदूर गांव के सभी माताएं, बहनें, नौजवान साथियों, प्रबुद्ध नागरिकों को मैं इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर ढेर सारी बधाई और शुभकामना देता हूं। मेरा नाम कृष्णा पाहन है। मैं टाटी पूर्वी पंचायत के मुखिया हूं, नामकुम प्रखंड, जिला रांची, झारखंड। सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मेरा नाम माधुरी देवी है और मैं नामकुम की पूर्व उप प्रमुख रह चुकी हूं और मेरा गांव टाटी बस्ती है। मैं 26 जनवरी की शुभ अवसर पे पूरे झारखंड वासियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। आज़ाद भारत में आज हम लोग जो जिस संविधान के बलबूते आज पूरा देशवासी एकजुट, संगठित और तमाम व्यवस्थाएं जो बना है, वो गणतंत्र दिवस 77वां गणतंत्र दिवस के अवसर पे पूरे झारखंड वासियों को, देशवासियों को, सभी लोगों को मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रकट करते हैं। और एक तरह से कहिए कि 26 जनवरी को संविधान का स्थापना दिवस है। गणतंत्र दिवस ही नहीं बल्कि उसी दिन से हमारा संविधान भी लागू हुआ है, इसलिए संविधान का स्थापना दिवस भी है, गणतंत्र दिवस भी है। और हम लोग भारतवासी बहुत सौभाग्यशाली है कि बाबा साहब के द्वारा जो न्याय, समता, बंधुत्व के आधारित जो संविधान है वो भारत में लागू है। और उसके प्रति हम लोग सारा देशवासी, राज्यवासी, हम लोग सब एकजुटता के साथ में अपने देश के प्रति, राज्य के प्रति अपना अधिकार और कर्तव्य का, जिम्मेवारियों का निर्वहन करते हैं। तो उसी तरह से संविधान का और राष्ट्रीयता का भावना को डेवलप करते हुए हम लोग एकजुट होकर के भारत को, झारखंड को सुविकसित करने में, अग्रसर करने में अपनी भूमिका अदा करें। सबको जोहार। जय झारखंड, जय भारत। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पूरे भारतवासियों के साथ साथ झारखंड वासियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। 26 जनवरी 1950 को जो हमारा लोकतंत्र के स्वरूप संविधान को पारित किया गया और उसको उस दिन से लागू किया गया, इसी की याद में हम लोग 26 जनवरी को मनाते आ रहे हैं एक गणतंत्र दिवस के रूप में। मैं फिर से अपने पूरे झारखंड वासियों को और पूरे देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं अरविंद कुमार, प्राचार्य HM पब्लिक स्कूल, सह अध्यक्ष झारखंड प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन, झारखंड। नमस्कार। 26 नवंबर 1949 के दिन संविधान बनकर तैयार हो चुकी थी। 26 नवंबर 1950 के दिन लागू हो गई। भारत आज अपने 77वें गणतंत्र की ओर बढ़ चला है। आइए इस राष्ट्रीय पर्व को मिलकर मनाएं। इस 77वें गणतंत्र दिवस पर समस्त देशवासियों को, झारखंड वासियों को, नगर वासियों को कोयलांचल स्टील कामगार यूनियन के तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद।